बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पैगाम डायरेक्ट आर्मी चीफ को जाता है। मैं जब भी गुफ्तगू करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, तो डायरेक्ट आर्मी चीफ को कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर कब्ज़ा जो है वो आर्मी चीफ का है। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पीडीएम का करप्ट टोला है, ये तो जनाब ये बस ऐਵੇਂ ही है। वो आपने सुना होगा चाचा खामखा। जी बिल्कुल, ये जो चाचा शहबाज शरीफ है, चाचा नवाज शरीफ है और मैडम टिकटॉकर है, ये ऐਵੇਂ ही है जनाब। बिल्कुल, अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उसके शान की कसम, उसके जाहो जलाल की कसम, अल्लाह पाक जो लोगों को देता है अरूज, उस अरूज की कसम, फिर अल्लाह पाक जिसे चाहे ज़िल्लत से नवाज दे, जो जवाल होता है उस जवाल की कसम, अल्लाह सबसे ताकतवर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त आर्मी चीफ की औकात ये है कि जनाब वो अपनी कौम से खिताब नहीं कर सकता, और वो हालांकि कब्ज़ा किए हुए है, मुल्क को जकड़ के रखा हुआ है, वो सीधा मार्शल लॉ है। यानी कि ये मार्शल लॉ नहीं है जनाब, ये मुनीर लॉ है। ये आसिम मुनीर इस वक्त कब्ज़ा में पाकिस्तान को किए हुए है, और जितने भी इदारे हैं वो उसकी तहवील में हैं। और ये चाचा नवाज शरीफ, चाचा शहबाज शरीफ, ये बस मोहरे हैं। ये अब दूसरे लफ्ज़ों में और सीधी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बंदा मैं स्ट्रेट फारवर्ड हूँ और सच का अलमबरदार हूँ। सच मुझे आता है, झूठ मुझे आता नहीं है, और अल्लाह पाक वो दिन न लाए कि जब मैं झूठ बोलूँ। तो ये बेचारे भिखारी बने हुए और भीख मांग रहे हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जी जनाब, हालांकि ये बड़ा दाई था कि मैं जनाब जमहूरियत का ये हूँ और वो हूँ। बहरहाल इसने भी कब्ज़ा किया हुआ था, क्योंकि ये बेचारा ख़रीदार है, ये अपनी धौंस से, अपने पैसों से ये जो इदारे हैं उनको ख़रीदता था पहले, ज़ाहिर है उनसे मिल के। बहरहाल जो अब ये मेरा पैगाम है आर्मी चीफ को कि तुम हार चुके हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, तुम डरे हुए, तुम सहमे हुए हो इमरान खान से, क्योंकि ये सब कुछ जो कौम देख रही है वो बिल्कुल आईने की तरह, बिल्कुल जैसे हम आईना देखते हैं, साफ शफाफ नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता आपका जो चेहरा है वो धुंधला होता जा रहा है, क्योंकि कौम के दिलों से खौफ जो है वो निकल चुका है। खौफ के जो बुत थे वो टूट चुके हैं। जिस तरह आपने देखा कि पेशावर में जो जलसा हुआ उसमें कितनी आवाम आई और कितनी पीछे जो गाड़ियां हैं वो रुकी रहीं, और खौफ के बुत जो हैं वो टूट चुके हैं। अब आर्मी चीफ ना तो अपना जो एक धौंस होती है वो दिखा सकता है, हाँ अलबत्ता डंडे से तो काम चल सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन आवाम के दिल में आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ये अथेंटिक गुफ्तगू है जनाब। आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर लें, आप मेरी बात बिल्कुल ना माने, आप चले जाएं शहर में, गांव में, कस्बे में, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, आप पूछें लोगों से, लोग क्या दिल में रखते हैं, नफ़रत रखते हैं। जी, जिस मुल्क में कानून ना हो, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, और मैंने कहा कोई ऐसा बंदा कि जो आराम से कोई अपना काम करवा ले इंसाफ के साथ, कानून के साथ, ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में कानून नापैद हो चुका है बिल्कुल। मैंने कहा डाकू, चोर, लुटेरे हर इदारे में मुसल्लत बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। आप जिस इदारे में जाएंगे वहाँ डाकू, चोर, लुटेरे आपको मिलेंगे, आपकी जेब को देख रहे होंगे। मैं ये बस वो ये समझते हैं कि ये जो आया है इसको हमने लूटना कैसे है। जी, यही वजह है कि इसके ऊपर जो बैठे हैं वो डाकू, चोर, लुटेरे, करप्ट सियासतदान हो गए और जो जर्नेल हो गए। जी, तो ये बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ का कुछ हो जाए, आप चाहे जितनी जंगें जीत जाए, जब पाकिस्तानियों के दिल में आपके लिए नफ़रत है, आप उनको कानून मुहैया ना कर सकें, तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकें, तो काहे के आप दाई सच के जनाब, काहे आप जंगें जो हैं वो जीत रहे हैं। ना ना ना, असल जंग जो होती है वो होती है घर से। जो घर का बंदा यानी कि आपके ऊपर एतमाद करे, वो असल में जंग होती है, वो जीत जाएं। तो जब आप
पाकिस्तान में जो आपने यरगमाल बना के रखा हुआ है, जिस तरीके से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और पता नहीं कितने हज़ार कैदी हैं, नाहक कैदी इस वक्त जेल में है। आप उनको यानी कि तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे रहे। वो बेचारे इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, इंसाफ ही नहीं दे पा रहे आप जनाब अमेरिका की चापलूसियाँ कर रहे हैं और इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मुल्क में हो रहा है। बहरहाल मैं आर्मी चीफ़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त हार चुके हैं, लोगों के दिलों से खौफ निकल चुका है। मैं ये ग्राउंड रियलिटी चेक करता हूँ, अपनी बात तो मैं करता नहीं हूँ। बहरहाल अगर अभी आप चाहते हैं कि किबला अपना जो है वो दुरुस्त कर लें, तो इमरान खान से माफ़ी मांग लें और पूरी कौम से माफ़ी मांग लें, वरना ये इदारे मज़ीद गिरावट की तरफ जा रहे हैं। अब मेरी ये गुफ्तगू है, ज़ाहिर है ये सीधी है, सच्ची है। अब कोई उठा ले, धमका ले, जनाब गैब कर ले, छित्तर मारे, लित्तर मारे, ये चल रहा है जनाब जी। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो, हाँ जी, ये तो चल रहा है, क्योंकि यही कुछ चल रहा है। इंसाफ बिल्कुल नापैद है, ख़त्म है। जो सच बात करता है, जो हक़ की बात करता है, उसे उठा लिया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, उसकी माँओं बहनों के साथ तज़लील तज़हीक की जाती है, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाता है। हाँ, अलबत्ता जो ये कहे कि भाई आप ठीक जा रहे हैं, तो फिर जनाब उसको सेफ्टी, उसको प्रोटोकॉल, ये चल रहा है। बहरहाल मेरा डायरेक्ट मैसेज है आर्मी चीफ, क्योंकि इस वक्त मुल्क के ऊपर कब्ज़ा जो है वो आर्मी चीफ का है, किसी ऐरे गैरे नथु खैरे का नहीं है। वो ये खाम ख्यालियाँ, ये बेचारे वो डुगडुगी के नीचे जो है ना वो नाचने वाले हैं, ये PDM का करप्ट टोला। यकीन करें, आपने कल वो इंटरव्यू परसों नहीं सुना ख्वाजा आसिफ का, साफ साफ उसने कह दिया है। तो ये चल रहा है पाकिस्तानियों। बहरहाल आर्मी चीफ, आप माने ना माने, आप हार चुके हैं।